कल्पना कीजिए, एक परिवार पीढ़ियों से सोने की एक छड़ी की पूजा कर रहा है, यह सोचकर कि यह उनके पूर्वजों की कोई पवित्र परंपरा है। लेकिन क्या होगा अगर उन्हें पता चले कि वो छड़ी केवल एक साधारण दातुन थी, जिसे उनके दादा दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे? हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। आज का विषय है मानव जीवन के विकास पर परंपराओं का प्रभाव। सदियों पहले सिक्के तांबे के थे, जो पानी शुद्ध करते थे, इसलिए उन्हें नदी में डाला जाता था। आज सिक्के जहरीली धातुओं के हैं, फिर भी हम उन्हें पानी में फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उद्देश्य भूल चुके हैं और सिर्फ क्रिया दोहरा रहे हैं। जब पानी में एक सीधी लकड़ी डाली जाती है तो वह मुड़ी हुई दिखती है। यह माध्यम का असर है। वैसे ही जब शुद्ध परंपराएं हमारे अज्ञान के माध्यम से गुजरती हैं तो उनका असली स्वरूप खो जाता है। अगरबत्ती से लेकर हवन तक, क्या हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं या रसायनों से अपने फेफड़ों को बीमार कर रहे हैं? विचार कीजिए। महान संतों ने जो ज्ञान दिया वह एक दहकती आग थी, लेकिन उनके जाने के बाद हम उस आग के पीछे नहीं बल्कि उसकी छोड़ी हुई राख के पीछे भाग रहे हैं। समय आ गया है अपनी ऊर्जा को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ने का। आपके अंदर एक जीवित ईश्वर है, एक शुद्ध चेतना है। परंपराओं के बोझ को उतारें और जागरूकता की रोशनी में चलें, क्योंकि जब आप खुद को पहचान लेंगे तभी मानवता एक परिवार बनेगी। चलिए आज से एक नई और शुद्ध परंपरा की शुरुआत करते हैं, खुद को जानने की परंपरा। आज का विषय है मानव जीवन के विकास पर परंपराओं का प्रभाव और योगदान। हम सभी किसी न किसी हद तक परंपराओं को मानते हैं, बिना यह जाने कि उसका असली सार क्या था। समय के साथ मैं कहूँगा कि यह खो गया है या बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन हम अभी भी इसका पालन कर रहे हैं। हम अपने पुराने जीवन की तरह नहीं जीते। हमारे रहन-सहन, खान-पान तथा हमारी शिक्षा प्रणाली में काफी बदलाव आया है। यदि अगर आप अपने पिछले 70 या 60 साल के जीवनकाल को ही देखें, तो कितने सारे बदलाव आ गए हैं, लेकिन सदियों पीछे जाएं और देखें तो आज भारी बदलाव आ चुका है। फिर भी हम उसी परंपरा को मानते आ रहे हैं। क्या यह सही है? इसके लिए बहुत गहरी समझ, चिंतन और दूरदृष्टि की जरूरत है। अगर आपके पास यह समझने की गहराई है कि उस समय ऐसी चीजों का पालन क्यों किया जाता था और अब समय परिवर्तन के साथ क्या उन्हीं चीजों को बार-बार दोहराना सही है? हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग परंपरा के नाम पर केवल एक ही पहलू को दोहरा रहे हैं, बाकी पहलुओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए वे एक तरह की उलझन में हैं। उनके जीवन काल में कोई विकास या उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आता और फिर कहते हैं कि किसी खास परंपरा को मानने या किसी प्रवचन को सुनने से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए बहुत गहराई से सोचने, समझने और इसमें बदलाव की जरूरत है ताकि हमारा विकास हो सके। हर उस चीज की जांच होनी चाहिए जिसका हम अभ्यास करते हैं कि खुद पर उसका क्या परिणाम हो रहा है। क्या मेरी सोच बदल रही है? क्या मैं खुद के और ईश्वर के करीब आ रहा हूँ? मेरी आदतें सुधर रही हैं या नहीं? अगर सुधार हो रहा है तो इसे जारी रखना चाहिए, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है तो आपको इसे छोड़ने के तरीके और विकल्प खोजने चाहिए, क्योंकि समय बदल गया है।
अब हम घोड़ों पर नहीं चल रहे हैं, कारों में, हवाई जहाज़ों में यात्रा कर रहे हैं। अगर हम उसी पुरानी परंपरा का पालन करें तो इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, लेकिन असलियत का जो मूल तत्व है उसे बनाए रखना होगा। मैं कुछ उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा ताकि यह बात आपको साफ हो जाए। जब रेलगाड़ी से उत्तर भारत की यात्रा करते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश या अन्य जगहों पर जाते हैं, तो रास्ते में कभी-कभी आपको नदियां पार करनी पड़ती है। आपने देखा होगा जैसे पहले लोग नदी के पानी में सिक्के फेंकते थे, आज भी उसी परंपरा को निभा रहे हैं। वे अपने बच्चों को गंगा नदी में सिक्के दान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि यह हमारी परंपरा रही है। गंगा हमें सबसे शुद्ध पानी देती है, जिसका जीवन सबसे लंबा होता है। हमें उस नदी, गंगा के प्रति अपना आभार जताना चाहिए, इसलिए हम बस कुछ सिक्के फेंक देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, कुछ सदियों पहले सिक्के तांबे या पीतल के होते थे। उनको पानी में डालते ही उनमें पानी को साफ करने का गुण होता था। इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह परंपरा शुरू की थी। भले ही कुछ लोग उन्हें निकाल लें, फिर भी धातु का कुछ असर वहां रहेगा, जिससे गंगा की अशुद्धियां साफ हो जाएं। वे आज भी उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। दक्षिण के ज्यादातर लोगों ने यह नहीं देखा होगा, लेकिन जो लोग उत्तर में गए हैं या रहे हैं, वे जानते हैं कि यह बहुत आम संस्कृति है। हमें यह सोचने और विश्लेषण करने की कोशिश करनी चाहिए कि अब सिक्के एल्यूमीनियम या किसी अन्य धातु के हैं, वे पीतल के नहीं रहे। जब आप इन सिक्कों को पानी में डालते हैं, तो पानी को जहरीला बनाते हैं, प्रदूषित करते हैं। कुछ लोग इसे एक परंपरा के रूप में मानते हैं, और जो लोग इसे अच्छी तरह समझते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम हैं, वे ऐसी परंपरा को नहीं मानते। कहने का मतलब यह है कि भले ही आप किसी परंपरा का पालन कर रहे हों, लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि वर्तमान इसका पालन करने से वही उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। हमें आंख मूंद कर पालन नहीं करना चाहिए। हम अपने लिए ही समस्या पैदा कर रहे हैं। अगर आप इसे नहीं समझते हैं, तो इसका पालन न करें। ये बाहरी परंपराएं हैं। अगर आपको लगता है कि यह सही है, तो ठीक है, आपको इसे मानना चाहिए, अन्यथा नहीं। आइए दूसरे बिंदु पर आते हैं। हम घर पर, मंदिरों में या आस्था के स्थानों पर अगरबत्ती का उपयोग करते हैं। अगरबत्ती जलाने की यह परंपरा बहुत पहले शुरू हुई थी, जब वे शुद्ध सामग्री से बनी होती थी। फूलों का रस, फूल और उसकी महक बहुत सुखद होती थी। जब आप घर पर इसे जलाते थे, तो खुशबू से पूरा कमरा महक उठता था। लेकिन अब अगर देखें तो सारी अगरबत्तियां रसायनों से बनी हैं, और हम इन्हें जलाकर अपनी सेहत को प्रदूषित कर रहे हैं, अपने मंदिरों के आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। हम अपने फेफड़ों के लिए बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। तो क्या हमारी पूजा या आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऐसी चीजों का उपयोग करना सही है?
असल में यह और ज्यादा समस्याएं, मानसिक परेशानियां और अनगिनत दिक्कतें पैदा कर रहा है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें पूजा स्थलों पर ऐसी चीजों का प्रयोग करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हम वहां काफी देर तक बैठते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन लेने की बजाय हम केमिकल में सांस ले रहे हैं। भगवान में लीन होने की बजाय यह हमारा स्वास्थ्य छीन रहा है, अतः हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसे और भी कई बिंदु हैं। उदाहरण के लिए, पुराने समय में हमारे पास शुद्ध घी होता था जो हमारे अपने घरों में बनता था। हम उससे दीपक जलाते थे, उसकी खुशबू मनमोहक होती थी, यह अद्भुत था। लेकिन अब हम ऐसा तेल जला रहे हैं जिसमें ज्यादा रसायन हैं, और जो घी मिल रहा है वह कुछ और नहीं बल्कि जानवरों की चर्बी है। जब हम अपने घर के मंदिरों में ध्यान में बैठते हैं और ऐसी अशुद्ध सामग्री का उपयोग करते हैं, तो हमें एकाग्रता का वह सार कैसे मिल सकता है? यह हमारी अज्ञानता है कि अपनी परंपराओं के कारण हम बिना समझे इनका प्रयोग कर रहे हैं। सदियों पहले इसका एक उद्देश्य था, लेकिन अब वह उद्देश्य खत्म हो गया है, क्योंकि हमें वैसी शुद्ध चीजें नहीं मिल रही हैं, फिर भी हम उनका उपयोग कर रहे हैं। यहाँ बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। यदि यह सेहतमंद नहीं है, तो बेहतर है कि इसे छोड़ दिया जाए या किसी ऐसे विकल्प का उपयोग किया जाए जो सेहत के लिए अच्छा हो। ज्यादातर जगहों पर आप पाएंगे कि लोग हवन कर रहे हैं। अगर आप आधी सदी पहले की बात पढ़ें, तो जब घर पर हवन किया जाता था, तो वह वातावरण को बहुत पवित्र बना देता था। आग से किसी तरह का काला धुआं नहीं निकलता था, लकड़ी शुद्ध थी, हमारा अनाज भी काफी हद तक शुद्ध था। अब हमारी लकड़ी शुद्ध नहीं है। हवन के लिए हम जो सामग्री डाल रहे हैं, उसमें ज्यादातर रसायन होते हैं। वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन किया जाता था। अब हम उसमें रसायन डाल रहे हैं। घी के नाम पर हम जानवरों की चर्बी डाल रहे हैं। तो हवन की कोई पवित्रता या उद्देश्य नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी हम इसे कर रहे हैं, भले ही इसका उद्देश्य खत्म हो गया हो। उद्देश्य उन देवताओं को प्रसन्न करना था जिन्होंने हमें भोजन और सब कुछ दिया है, और यहाँ के वातावरण को साफ करना था। इन उद्देश्यों को पूरा करने की बजाय हम सब कुछ गंदा कर रहे हैं। इसलिए इन प्रक्रियाओं पर गहराई से विचार करने की जरूरत है कि इन्हें कैसे जारी रखा जाए या किसी मोड़ पर कैसे छोड़ दिया जाए। मैं बस उन सभी बातों पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूं। फैसला आप लोगों का है, मैं आपके रास्ते में नहीं आ सकता। अगर आपको उचित लगे तो कृपया आगे बढ़े। यदि आपको लगता है कि यह हमारे समय के हिसाब से सही नहीं है, तो कुछ उपाय खोजने होंगे। इसलिए परंपराओं को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए। हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि अशुद्ध वस्तुएं चढ़ाकर उन्हें नाराज कर रहे हैं, जो सेहतमंद नहीं है। आपको इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए। कभी कभी अनजाने में हम बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं।
मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक गांव में एक अच्छा परिवार रहता था। उनके दो छोटे बेटे थे। पिता खाना खाने के बाद घर के एक कोने में जाता था, मुंह में कुछ घुमाता था और वापस आ जाता था। बच्चे बचपन से यह सब देख रहे थे और जब वे बड़े हुए तब भी देखते रहे, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि पिता वहां क्या कर रहे हैं। पिता कोने में जाते थे, उनके पास एक छोटी सी लकड़ी होती थी जिससे वह अपने दांत साफ करते थे। अगर दांतों में कुछ फंस जाता था तो वह उसे निकाल देते थे। बच्चों ने सोचा कि वह वहां जाकर कोई पूजा कर रहे हैं। कुछ समय बाद पिता का निधन हो गया। बच्चों ने यह सब देखा था। उन्होंने सोचा कि शायद हमारे घर की यही परंपरा है कि उस कोने में जाओ, ऐसा करो और वापस आ जाओ। तो पिता के निधन के बाद ये युवा बच्चे उस जगह जाते और बिना कुछ किए वापस आ जाते, क्योंकि उन्हें पता नहीं था, वे वह छोटी सी दातुन या लकड़ी ढूंढ नहीं पाए। खैर, बच्चे बड़े हुए, उन्होंने बहुत पैसा कमाया तो उन्होंने सोचा कि मेरे पिता इस जगह जाते थे, कोई पूजा करते थे और किसी छड़ी का इस्तेमाल करते थे। अब हमारे पास बहुत पैसा है, तो क्यों न इसकी एक बड़ी छड़ी बनाई जाए। उन्होंने एक बड़ी छड़ी बना ली। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे पैसा आया, दातुन की जगह सोने जैसी एक बड़ी छड़ी बन गई और लोग उस कोने में ऐसे जाने लगे जैसे वे पूजा कर रहे हों। बहुएं, बेटियां, बच्चे, हर कोई ऐसा करने लगा। तो उन्हें पता नहीं था, वे इसका पालन ऐसे करते थे जैसे यह परिवार की परंपरा हो। इसी तरह हम भी परंपराओं का पालन उसके पीछे का उद्देश्य जाने बिना करते हैं। हमें उद्देश्य पता होना चाहिए। एक सुबह एक महान संत उनके घर आए और उन्होंने देखा कि सभी बच्चे खाना खाने के बाद हाथ जोड़कर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और वापस आ रहे हैं। उन्हें बहुत हैरानी हुई, यह क्या है? सोने की एक बड़ी छड़ी है। लोग हाथ जोड़कर सोने की छड़ी के पास जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। वह समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह हमारे परिवार की परंपरा है। वैसे, संत उनके पिता के समय में वापस गए क्योंकि वह एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन्होंने पाया कि उनके पिता खाना खाने के बाद लकड़ी से दांत साफ कर रहे थे, न कि कोई पूजा कर रहे थे। आज हम जिन परंपराओं का पालन कर रहे हैं, उनमें भी यही बात है। हम सच्चाई जाने बिना इसका पालन कर रहे हैं कि इन सब का उद्देश्य क्या है। अगर आप थोड़ा और आगे जाएं, तो पूजा के बाद हम पंचामृत का इस्तेमाल करते हैं। हम वहां मौजूद भक्तों को इसे देते हैं। इसमें दूध, शहद, कुछ चीनी और 2-3 अन्य चीजें होती हैं। उस समय हर चीज शुद्ध होती थी। अब तो आपको शुद्ध पानी तक नहीं मिलता। शुद्ध घी और शुद्ध शहद नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम इसे एक परंपरा बनाकर बांट रहे हैं। ऐसी चीज बनाकर पूजा के बाद बांटने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप देखिए कि हम यह किसके लिए कर रहे हैं। भगवान को शुद्ध वस्तु नहीं चढ़ा रहे हैं
और न ही भक्तों को सही और सेहतमंद चीज दे रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर बहुत गहराई से विचार किया जाना चाहिए। पहले हम घर पर शुद्ध सामग्री से प्रसाद बनाते थे, अब बाजार से खरीदते हैं। वह किसने बनाया है? किस तरह के तेल, जानवरों की चर्बी या घी का इस्तेमाल हुआ है, हमें नहीं पता, लेकिन हम भगवान को चढ़ाते हैं। अगर हम इसे घर पर शुद्ध तरीके से बनाएं तो इसका एक उद्देश्य है, अन्यथा पैसा खर्च करने और भगवान को खुश करने की कोशिश करने में किसी भी तरह की कोई प्रामाणिकता नहीं है। इसलिए हमें इस बिंदु पर बहुत विस्तार से विचार करना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र जपने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन हम उसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं यह मुख्य है। प्राचीन काल में मंत्र लिखकर नहीं दिए जाते थे। गुरु सही उच्चारण करते थे और वे शिष्य को सिखाते थे कि इसका सही उच्चारण कैसे करना है, क्योंकि संस्कृत के कुछ मंत्रों को आप लिख नहीं सकते, उसमें बहुत सी ध्वनियां होती हैं। उन ध्वनियों को लिखकर नहीं दिखाया जा सकता। जब तक शिष्य को यह सिखाया न जाए, तब तक सिर्फ पढ़कर मंत्रों का सही जाप नहीं किया जा सकता। अब हम मंत्र पढ़ते हैं और जाप करते हैं। इससे मंत्र का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि हम ठीक से जप नहीं कर पाते, हमें नहीं पता कि हमारी किताबें क्या लिखती हैं और हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं, इन दोनों में बहुत अधिक अंतर है। यदि मंत्र का गलत उच्चारण किया जाए, तो उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह प्रभावहीन होगा या इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए हमें इस पर बहुत ध्यान देना होगा। ध्यान कैसे दें, इसे कैसे करें? किसी सच्चे गुरु से कुछ मंत्र सीखने होंगे जिनकी भाषा पर पूरी पकड़ हो और वे उसका उच्चारण कैसे करते हैं, तब इसका एक उद्देश्य होता है। अन्यथा सिर्फ मंत्र दोहराने से वह प्रभाव नहीं आ सकता। इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसी तरह हम गीता के श्लोकों को दोहराते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, गीता के इन श्लोकों के लोगों ने अपनी समझ के हिसाब से 150 अर्थ निकाल लिए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का शायद एक ही मतलब रहा होगा और हमने वह पुरानी प्रामाणिकता खो दी है और अब हम वही लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जो हर व्यक्ति सोच रहा है और कर रहा है। तो सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए? हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? मैं इसके बारे में अगले भाग में बात करूंगा। इसलिए कृपया परंपराओं को समझने की कोशिश करें। जो भी मुद्दे मैंने उठाए हैं, यह आप पर निर्भर है कि आप उनका कैसे पालन करते हैं। क्योंकि हर रोज 1 या 2 घंटे इनका पालन करने पर हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमें कहाँ ले जा रहा है। हम जागृत हो रहे हैं या हम अपने घरों को और प्रदूषित कर रहे हैं? मैंने बस इन सभी चीजों पर रोशनी डाली है। बाकी आपको खुद सोचना है कि सबसे अच्छा क्या होना चाहिए।
लेकिन इसे मानना या न मानना मैं आपके विश्लेषण, आपके चिंतन और आपके सोचने के तरीके पर छोड़ता हूं। यहां मैं एक वैज्ञानिक तरीके से समझाऊंगा। आप लकड़ी का एक टुकड़ा, स्टील या सोने की छोटी छड़, जो भी आपको पसंद हो, लें, वह बिल्कुल सीधी है। लेकिन जैसे ही आप इसे पानी में डालते हैं, तो आप पाएंगे कि जब आप नंगी आंखों से देखते हैं, तो वह छड़ पानी में मुड़ी हुई दिखाई देती है। यह सभी ने देखी होगी। यह पानी का गुण है और उस सामग्री का गुण है कि बाहर से देखने पर वह कितनी मुड़ी हुई दिखाई देगी। यदि आप इस विशेष तकनीकी प्रक्रिया की तुलना करें, जो आध्यात्मिकता हम अपना रहे हैं, उसमें काफी समानता है। हम जिस भी तरीके का पालन करते हैं, उसका मतलब है कि हम एक अन्य माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। जब हम दूसरे माध्यम का उपयोग करते हैं, तो वह अपनी असलियत वैसी नहीं रख सकता जैसी वह थी। जब आप किसी दूसरे माध्यम यानी बाहरी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, तो यह शुद्धता बरकरार नहीं रह सकती। माध्यम बदलने से स्वरूप का आभास बदल जाता है। यही कारण है कि जब आप पानी में एक छड़ डालते हैं, तो वह मुड़ जाती है। मुड़ने का मतलब है कि उसने अपनी असलियत बरकरार नहीं रखी है। ऐसे ही जब घर पर पूजा के उद्देश्य से जो भी कर्मकांड अपनाते हैं, वह उतना प्रामाणिक नहीं हो सकता। उसमें कुछ न कुछ मिलावट आ ही जाती है। अब आप इसे एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। सदियों पहले हमारे पास ज्ञानी संत और गुरु थे। वे अपने ज्ञान से उपदेश देते थे। वे अपनी जागृति से सही उच्चारण करते थे और उनके ज्ञान की वह धधकती आग प्रत्येक को प्रभावित करती थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो वह आग कम हो गई, बुझ गई। वह आग राख बन गई। उन्होंने जो शब्द कहे थे, वे जीवंत और ऊर्जावान थे। और जब वे इस धरती से चले गए, तो उनके शब्द राख बन गए। उनमें वह कंपन या ऊर्जा नहीं रही। अगर किसी ने उनकी शिक्षाओं को किताबों में लिख दिया है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन वह राख होगी। आप उस राख का कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने चेहरे पर लगा रहे हैं या उसके साथ कुछ कर रहे हैं। वास्तविक कंपन या धधकती आग गायब हो चुकी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सदियों पहले परंपरा जागृत थी। वह जीवित थी, उसका एक बड़ा अर्थ था, उसमें एक आग थी। लेकिन समय के साथ यह राख बन गई है। और अब हम उस राख के साथ खेल रहे हैं और उसमें कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसे समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए। उस राख में वह ऊर्जा और गर्मी नहीं हो सकती जो आग में थी। इसलिए परंपराओं में बदलाव की जरूरत है। जब तक जागृत आत्माएं हमारे सामने नहीं आती, तब तक यह संभव नहीं हो सकता। हमें इसके लिए कोई दूसरा विकल्प खोजना होगा। अगर हम सच में अपने इस छोटे से जीवन में जागृत होने के लिए प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें कोई विकल्प खोजना होगा। वरना
अगर हम सिर्फ परंपराओं के पीछे भागते रहे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। यह सोच उन लोगों में आनी चाहिए जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, जिनका यह उद्देश्य नहीं है, जो केवल अपने समय का कुछ उचित तरीके से उपयोग करना चाहते हैं, तो वे उन परंपराओं का पालन करते रहें जिन्हें राख का उपयोग करके लाया गया है, क्योंकि अब वह आग नहीं है। यह वह राख है जो हमारे संतों द्वारा छोड़ी गई है। यदि आप उसी में खुश हैं तो आगे बढ़ें। और यदि आप वास्तव में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वभाव के अनुसार सही तरीके से रास्ता बदलना होगा। इसमें कोई सुझाव नहीं दिया जा सकता। मैं तो बस आपके सामने रोशनी डाल रहा हूं कि क्या हो रहा है। फैसला आपका है, व्याख्या आपकी है, और आपकी क्या जरूरत है, यह भी आपकी अपनी आवश्यकता है। आइए इसे एक अलग तरीके से देखें। हमारे भीतर वासनाएं और इच्छाएं हैं। काम, क्रोध, प्रेम, भावना, सब कुछ हमारे साथ है। लेकिन सवाल यह है कि हम उन्हें नियंत्रित करने के लिए, उन्हें दबाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हम हमेशा यह भूल जाते हैं कि हम जीवंत चेतना हैं। हमारे अंदर एक जीवित ईश्वर है। अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए ऊर्जा खर्च करने या पैसा कमाने की बजाय, अगर हम अपनी चेतना को जगा लें तो हर चीज अपने आप संभल जाएगी, क्योंकि आप उस चेतना के साथ ही पैदा हुए हैं। ये सारी भ्रांतियां घास की तरह हैं। अगर आपके भीतर चेतना के ज्ञान की धधकती आग होगी तो यह घास अपने आप जल जाएगी। इसलिए यह बेहतर है कि अपनी ऊर्जा को पारंपरिक तरीकों से हटाकर भीतर की ओर लगाया जाए, ताकि जो ईश्वर हमारे भीतर है और जिसे किसी भी रूप में प्रदूषित नहीं किया जा सकता, हम उस तक पहुंच सकें। आप चाहे कुछ भी करें, चाहे आप तेल का दीपक जलाएं या कुछ और करें, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह शुद्ध ही रहेगा। सबसे सुरक्षित, सही और वैज्ञानिक तरीका यह है कि आपको अपने भीतर की ओर मुड़ना चाहिए। भीतर चेतना है, यह हर कोई मानता है। यहाँ तक कि विज्ञान भी स्वीकारता है कि हमारे भीतर कोई शक्ति है। वे इसे भगवान नहीं, जागरूकता कहते हैं। वे कहते हैं कि जागरूकता, अवेयरनेस, अलग हो सकती है, लेकिन ईश्वर यानी चेतना हमारे भीतर है। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि हम अपने भीतर के ईश्वर की पूजा करते हैं तो समस्त मानवता की पूजा कर सकेंगे, क्योंकि उनके भीतर भी चेतना है। तब हमारे लिए सारी मानवता एक परिवार, एक पहचान बन जाएगी। यह एकत्व, वननेस, बन जाता है। यदि हम उनके साथ इस एकत्व को प्रकट करते हैं तो हम इसमें बहुत ऊर्जा देते हैं। तब हमारे गुण, हमारी आध्यात्मिकता और हमारी भलाई समय के साथ अपने आप प्रकट होने लगेगी। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना चाहिए। हम प्रतिदिन कर्मकांडों के लिए 2-3 घंटे खर्च करते हैं, फिर थक कर सो जाते हैं।
यदि उतना ही समय भीतर की ओर लगाएं, आप अपने भीतर ईश्वर के साथ हैं, तो आप पाएंगे कि आप कितने सहज और शांत हैं। आप जैसे ही अपनी दृष्टि अंतर्मुख करते हैं, तो आपकी सारी वासनाएं धुल जाएंगी। आप कुछ मत करो, बस अपनी दृष्टि बदलो। जैसे बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, वैसे ही अपने भीतर देखो। प्रारंभ में आपको विचार आएंगे, लेकिन आप सिर्फ उन्हें देखते रहें। आपको उनकी पूजा नहीं करनी है, बस इन्हें देखना है। यदि आप एकाग्र होकर उनको देखते हैं, तो धीरे धीरे वह चिंगारी, चेतना की अग्नि पैदा होगी और बिना किसी कर्मकांड के कुछ ही समय में आपकी सारी वासनाएं जल जाएंगी। बस अपना ध्यान अपने भीतर लगाएं, चाहे जो भी हो, चाहे आपके अंदर क्रोध हो, लालच हो, कामुकता हो, जो कुछ भी हो, बस अपना ध्यान अपने भीतर रखें। और जैसे जैसे आपके विचार वाष्पित यानी गायब होंगे, वासनाएं खत्म होंगी, वैसे वैसे आपके भीतर वह चेतना जो सोई हुई है, जागृत हो जाएगी और जो समय आप बाहर के कर्मकांड में बिता रहे हैं, उसका सही उपयोग आपके अपने उत्थान के लिए होगा। यह सबसे पुरानी और शुद्ध परंपरा है। इसे सुगंधों, घी या हमारे मक्खन की मिलावट करके अशुद्ध नहीं किया गया है। यह अभी भी वही शुद्ध रूप है, तो क्यों न इस पर ध्यान दिया जाए। यदि इस पर ध्यान देंगे तो आप समय के साथ निखर जाएंगे। आप हर साल अपने आप को एक अलग और बेहतर इंसान पाएंगे। आपके अंदर ऐसी क्षमताएं विकसित हो जाएंगी जैसे आप ईश्वर के बहुत करीब होते जा रहे हैं। जब आप ईश्वर के करीब हो जाते हैं, तो आपके विचार शून्य हो जाते हैं, आप समाधि में प्रवेश कर चुके हैं और फिर आप ईश्वर के समान हो जाते हैं। और आप जानते हैं, बिना कुछ खर्च किए, बिना किसी बीमारी या चीज वस्तु के, आपकी उम्र लंबी होगी, आपके पास पूरा जीवन होगा और सारी क्षमताएं होंगी। जो काम आप 5 घंटे में कर पाते थे, वही कार्य ईश्वर या आत्मा के साथ होने से 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। मेरी बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास न करें, इसका पूर्ण अभ्यास करें। आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। प्रारंभ में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपनी करुणा और धैर्य से वह हासिल कर लेंगे जो आप चाहते थे। धन्यवाद।